एक ऐसी सिचुएशन जो कि हमारे लिए नेगेटिवली वर्क करने लगे और जिसका कंट्रोल हमारे हाथ से बाहर चला जाए, ऐसी सिचुएशन को कहते हैं अपन क्राइसिस। जैसे एक लेटेस्ट एग्जांपल लो, कोविड-19 सिचुएशन, हालात बेहद ख़राब हो चुके हैं और हमारे कंट्रोल से बाहर जा चुके हैं। कितने लोग मरेंगे हमें नहीं पता, कितने लोग इन्फेक्ट होंगे हमें नहीं पता। हम लोग बस केवल दुआ कर सकते हैं कि कम से कम लोग इससे अफेक्ट हों, कम से कम लोगों की जान जाए और ये वायरस जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमारे बीच से गायब हो जाए। अभी कोविड-19 का मैंने एग्जांपल लिया है ना, ये ज़रूरी नहीं है। आप लाइफ में किसी भी चीज़ को क्राइसिस में कन्वर्ट होते हुए इवन ऑब्जर्व कर सकते हो, वो इन्हीं 4 स्टेप से गुजरेगी। जैसे अगर आप नीट या जेई का एग्ज़ाम देने वाले हो तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लिए नीट और जेई का एग्ज़ाम एक क्राइसिस बन जाता है। क्यों बन जाता है आप नोटिस करो। अगेन 4 स्टेप्स फॉलो होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है लापरवाही। बच्चे साल भर पढ़ाई नहीं करते, साल भर वो लापरवाही करते हैं, बाद में पढ़ लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे, इस तरीके से टालते चले जाते हैं और ये लापरवाही बनती है उसके बर्बादी का पहला कारण। फिर दूसरा स्टेप, डिमांड का एकदम से इंक्रीज़ होना और अवेलेबल रिसोर्सेज का कम पड़ जाना। अब स्टूडेंट्स के लिए जो अवेलेबल रिसोर्स है वो है टाइम और उनका फोकस। जब आखिरी समय में डिमांड एकदम से इंक्रीज़ हो जाती है, ऐसे हालात आ जाते हैं कि अब हर दिन में 2-2, 3-3 चैप्टर निपटाने पड़ेंगे, तो उस कंडीशन में उनका टाइम जो है वो कम पड़ने लगता है और उनकी जो अटेंशन, उनकी जो फोकस है, क्योंकि एंग्जाइटी क्रिएट हो जाती है ना, तो वो बहुत कम पड़ने लग जाती है। फिर आता है तीसरा स्टेप, पैनिक। अब डिमांड इतनी बढ़ चुकी है, आप लोग उसको पूरा कर नहीं पा रहे, तो फिर आप लोग घबराने लगते हो, आप लोग एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इन सारी की सारी चीज़ों को फील करने लगते हो और इस पैनिक के माहौल के अंदर आपके पास में जो अवेलेबल टाइम है उसमें भी अगर आप पढ़ने की कोशिश करते हो तो आप ढंग से पढ़ नहीं पाते और सिचुएशन आपके कंट्रोल से बाहर जाना स्टार्ट हो जाती है। और फिर आता है चौथा स्टेप, आखिरी समय में आपके सामने बहुत सारे लोग अपने क्रैश कोर्सेज लेके आते हैं और तरह तरह के नोट्स, ये वो फलाना ढिमका ऐसी चीज़ें लेके आते हैं। आपको ऐसा लगता है कि हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, जबकि असल में इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है आपको, राइट। लेकिन फिर भी आप इन चीज़ों की तरफ भागने लगते हो और जब आप इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भागते हो तो इसका फ़ायदा उठाया जाता है, इनकी काला बाजारी करी जाती है और इसका फिर नुकसान आप लोगों को उठाना पड़ता है और फिर ये एक विशियस साइकिल बन जाता है। अल्टीमेटली बहुत सारे लोगों के लिए एग्ज़ाम भी क्या बन जाता है, एक क्राइसिस बन जाता है। तो बच्चों, जब भी आप अपनी लाइफ के अंदर किसी सिंपल सी सिचुएशन को डील कर रहे हो तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप तुरंत सजग हो जाओ और ध्यान दो उस चीज़ के ऊपर कि क्या वो चीज़ इन 4 स्टेप्स से तो नहीं गुजर रही, और जितना ज़्यादा हो सके उसको पहले या दूसरे स्टेप पर ही रोकने की कोशिश करो। सबसे इम्पॉर्टेंट तो है पहले स्टेप पर रोकना। कोई भी सिचुएशन अगर आपके लिए नेगेटिवली वर्क करने वाली है तो आप प्लीज़ उसके प्रति सजग हो जाओ, लापरवाही मत करो। लापरवाही के स्टेप पर ही अगर आपने उस चीज़ को रोक दिया तो फिर कभी भी कोई भी सिचुएशन, चाहे से कितनी ही बड़ी पहाड़ जैसी सिचुएशन क्यों ना हो, वो आपके लिए क्राइसिस नहीं बन पाएगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को जितने ज़्यादा लोगों से आप शेयर कर सकते हो शेयर करो, क्योंकि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाओ। ये वीडियो जितने ज़्यादा लोगों तक जाएगा उतने ज़्यादा लोगों तक ये अवेयरनेस पहुँचेगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।